हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है एंड इफ़ यू कैन सब्सक्राइब इट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। मैं जब कभी भी किसी चीज़ के एनालिसिस करता हूँ तो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, वेदर इट्स अ कप पैटर्न, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देता हूँ। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी यू कैन प्लीज़ गो एंड फॉलो द गेमर और स्टॉक्स ऑन माई इंस्टाग्राम। तो चलिए आज देखते सबसे पहला जो आज का स्टॉक्स है उसका नाम है इमामी लिमिटेड। और इमामी लिमिटेड कुछ इस तरीके से दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो हियर आई जस्ट वांट टू शो यू द कंप्लीट चार्ट सो दैट आपकी एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इस पॉइंट पे 650 हो गया या फिर 600 हो गया। यहाँ पे आने के बाद इमामी को हमेशा रेजिस्टेंस मिलता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट क्रॉस द रेजिस्टेंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वॉल्यूम भी देखे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जस्ट दिस इज द मंथ मे का मंथ और आज की 30 तारीख और RSI है और वॉल्यूम अगर देखें तो दोनों एक साइड में बढ़ रहा है और ADX भी देखो राइज हो रहा है, विच इज़ वेल एंड गुड। तो मंथली टाइम फ्रेम सारी चीज़ें अच्छी है। वीकली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो 60 पे सपोर्ट लेके इसने इंडिकेट कर दिया कि भाई मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। और उसके बाद आप वॉल्यूम भी देखिए और ब्रेकआउट देखिए। तो दिस वॉज द कप पैटर्न दैट आई वॉन्टेड टू शो यू। ऑन द वीकली टाइम फ्रेम से मंथली टाइम फ्रेम पे जाना ज़्यादा आसान है और सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो 598 का ब्रेकआउट था उसके ऊपर जा चुका है और करंटली इट इज़ रनिंग एट 611। तो अगर ऊपर में देखा जाए तो 680 का एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। अगर आपको सबसे सेफेस्ट पॉइंट चाहिए इमामी को ट्रेड करने के लिए विच इज़ नथिंग बट 680, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा। ऑलरेडी का पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है 598 पे और करंटली 611 पे। सो यू कैन गो एंड ट्रेड दिस एंड प्लीज़ फॉलो द स्टॉप लॉस एंड द करेक्ट स्टॉप लॉस 1% और 2% और 3% विच एवर इज सुटेबल टू यूर कैपिटल, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है और हर किसी का रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अलग होता है। तो एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फाइंड आउट विच इज़ द स्टॉप लॉस दैट यू वांट टू कीप इट। अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आप मार्केट को थोड़ा सा अमाउंट दे के आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हो। लेकिन अगर आपके साइड में मार्केट चलता है, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर आपके साइड में प्रोबेबिलिटी आती है, बिकॉज वी हैव डन द एनालिसिस एंड यू कैन सी दैट कि सारे टाइम फ्रेम पे वेदर इट्स मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउट 60 है विच इज़ द रीज़न तीनों टाइम फ्रेम पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं डेली पे भी रेंज शिफ्ट हो 60 पे सपोर्ट होके एक बार, ये 2 बार, और वीकली पे भी हमने देखा 60 पे सपोर्ट। सो ऑल दिस इज टेलिंग फंडामेंटल टेक्निकल वाइज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अबाउट ऑलरेडी द ब्रेकआउट इज ऑल्सो गिवन। सो दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय। आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। एंड बाय द वे बहुत सारे लोग एक्चुअली समवन कमेंटेड मी कि आपका जो मैंने शॉर्ट्स करने के लिए भी कुछ दिए थे स्टॉक्स, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो बाय द वे मैंने जाके उसको पूरा चेक किया तो जो भी प्रीवियस कैंडल स्टिक्स का हाई था वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो आप अगर अपना स्टॉप लॉस गलत डालते हो देन डेफिनेटली यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। ओके, सो फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री। और इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, हेरिटेज फूड करके। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये भी एक कप पैटर्न है और कप पैटर्न वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहते हैं, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं कप पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। तो बाय द वे इसको मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था जब इसको डेली पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो हाईएस्ट है, अगर हमने यहाँ पे एक इफ एंड एल्स का कंडीशन लगाया था, अगर इसके ऊपर जाता है देन वी आर गोइंग टू बाय। अदर इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर मैंने कहा था कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फ्यूचर में और ऑप्शंस में दोनों में भी अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट अ डेरिवेटिव। तो इसको कैश में ही अगर यहाँ से ब्रेकआउट विच इट गे और करंटली ये
366 पे मैंने इसको बाय करने के लिए कहा था और अभी 407 पे चल रहा है। अगर किसी ने बाय किया होगा उस समय इंस्टाग्राम पे देखकर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट। तो ये कप पैटर्न है, तो इसका जो 451 विल बी द लाइक पॉइंट वेयर यू कैन एंटर with a 1% or 2% stop loss, whichever is your risk to reward ratio. Again I am telling this reiterating because क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग होता है तो स्टॉप लॉस भी अलग होता है। तो आपको एज पर यूर स्टॉप लॉस यू नीड टू ट्रेड। ऐसा नहीं कि मैं अगर 2 या 3% का लगा रहा हूँ तो आपको भी उतना ही लगाना है, क्योंकि 2 या 3% बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन मेरे पास या फिर जो कोई भी लोग 2-3% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो उनके पास कैसा कैपिटल ज़्यादा होता है, तो फिर एक प्रकार से ना बैंडविड्थ मिलती है कि जब अगर वहाँ पे लोएस्ट लो भी बना रहा है, वीक्स लो में जा रही है, तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे इसकी एंट्री रहेगी 551.15। सो यू कैन एंटर वेन एवर ये क्रॉस करे। अब कब क्रॉस करेगा वी नेवर नो, ओके लेकिन जब कभी भी क्रॉस करेगी, क्योंकि वॉल्यूम देखो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। आरएसआई ऑलरेडी अबव 60 है, मंथली पे, वीकली पे भी आरएसआई अबव 60 है, डेली पे भी आरएसआई। लुक एट द वॉल्यूम यार, एडीएक्स तीनों टाइम फ्रेम पे राइजिंग है, डेली पे भी, और यहाँ पे देखो वीकली पे किस तरीके से एडीएक्स फॉल हो रहा था, टर्न मार रहा है। सो ऑल दिस इज टेलिंग ये टेक्निकल एनालिसिस में कि इट्स राइजिंग एंड इट्स गेनिंग द मोमेंटम, और स्ट्रेंथ भी उसके साइड है। सो स्ट्रेंथ, मोमेंटम, वॉल्यूम एंड द प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट इन अपवर्ड डायरेक्शन टेलिंग दैट इट्स बुलिश। तो 551 will be the buying opportunity for you। तो whenever it get broken out, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जीरोधा अगर आप यूज़ करते तो जीरोधा में एक फीचर्स है अलार्म लगाने का, तो आप इसको अलार्म लगा के रख सकते हैं, और जब कभी भी ये 551 पे आए यू विल गेट द नोटिफिकेशन। दैट हाउ आई लाइक टू ट्रेड इट। मैं डाल के रख देता हूँ और फिर जाके ट्रेड करता हूँ। सो आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है सकूमा एक्सपोर्ट करके। तो ये भी कप पैटर्न है, और इसका जो इम्पोर्टेंट जोन है, जो फिबोनाची का, मैं आपको किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछा था कि हाउ टू ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। व्हाट यू कैन डू इज लाइक always if you want to like there are two types to draw the Fibonacci का level, one is a projection and one is a retracement। तो यहाँ पे अगर आप देखें हाईएस्ट हाई पॉइंट यहाँ पे है और लोएस्ट पॉइंट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको Fibonacci का retracement लेवल इसका ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। देन वी विल गेट टू नो लाइक एट व्हाट रेंज इट इज़ प्लेइंग। इसने 38% Fibonacci का गैप अप करके क्रॉस किया, तो इसका बताता है, इस कैंडल स्टिक को कहते हैं बुलिश किकर। उसको क्रॉस करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम में ये कंटिन्यूसली बना है। अभी 61% को भी ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 3 महीने से, 1 2 3 महीने से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है एकदम से, क्योंकि 61% किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशो होता है फिबोनाची का। वो ईजिली क्रॉस करने नहीं देगा आपको। और उसके बाद अभी मार्केट जो चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेके काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम के साथ RSI जस्ट वेंट अबाउ 60, और ऑल दिस इज टेलिंग, और एडीएक्स भी देख लो डेली पे राइज हो रहा है। तो ये सब्जेक्टिव है, होती है चीज़ें कि यहाँ पे सारी की सारी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, मोमेंटम है, एडीएक्स स्ट्रेंथ है। ऑल दिस इज टेलिंग मी 4 थिंग कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। 61% विच इज़ एक्टिंग एज अ इम्पोर्टेंट जोन, वो भी क्रॉस हो चुका है। तो नेक्स्ट लेवल इसका जो रहेगा, वो जब कभी ये 42.35 क्रॉस करे, देन यू आर गुड टू गो माई फ्रेंड, यू कैन बाय दिस। तो आप इसको भी अलार्म लगा के रख सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम देखो, कंसिस्टेंटली इसका वॉल्यूम ना यहाँ से बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? इसका मतलब किसी बिग फिश ने, किसी बिग एफआईएस ने, डीआईएस ने, म्यूचुअल फंड्स ने, इंस्टीट्यूशन बायर्स वालों ने इसको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। दे आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग, एंड बिग फिश, व्हेनेवर द बिग फिश इज एंटरिंग इनटू एनी स्टॉक्स और इंडेक्सेस, सो शुड यू, क्योंकि बिग फिश फंडामेंटल नॉलेज के साथ भी चलता है। हम जो है, फंडामेंटल इज़ अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। कोई एक आदमी इसको एक्सपर्ट्स नहीं ले सकता, उसके लिए मल्टीपल लाइक टीम्स होती है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो हमारे लिए सबसे सूटेबल क्या होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस। तो हम टेक्निकल एनालिसिस जो कि आसान होता है वो हम करते। तो इसका ब्रेकआउट रहेगा 42.35। अगेन लाइक इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस एंड इफ़ यू आर लाइक कॉन्फिडेंट इनफ, लाइक यू कैन ट्रेड इट विद 1% or 2% ऑफ स्टॉप लॉस, देन ओनली गो for it, because if you lose the money, it's you, loss will be your. If you earn the profit will also be yours. So you need to decide, my friend, like how you want to trade it.
based I am here only to advise you like this particular stock is this going upward downward or what is like उसमें क्या activities चल रही है. I will definitely help you with that, but you need to decide how you want to trade it. Okay, so this was the third stock. अब आते हैं क्यूमिंस इंडिया. ये बाय द वे फ्यूचर्स में भी आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा. और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना कंसिस्टेंटली, इसको मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी लगाया था और उसके बाद इतना बढ़िया ब्रेकआउट कंसिस्टेंटली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करने के बाद इसने यहीं पर चेंज इन पोलैरिटी जो कंसेप्ट होता है जहाँ पे एक ही लाइन सपोर्ट का काम भी करती है और रेजिस्टेंस का काम भी करती है. तो हियर यू कैन सी इसको वीकली पे चलते हैं. यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था फिर बाद में जाके सपोर्ट का काम कर रहा है. डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है. हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो कैंडल स्टिक्स के माध्यम से इम्प्रिंट हो जाती है वहाँ पे, और दैट्स द रीज़न इट वर्क लाइक एनीथिंग. और टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड दैट्स वाई मेरे चैनल का नाम गेमर है, बिकॉज इट्स अ गेम. You need to play with a certain rules. So this is how I like to trade it. And just see कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद how it started rising like anything. और करंटली अभी जो इसकी प्राइस चल रही है यहाँ पे, अब आते हैं इसको क्या करना है. तो इसको मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ. द रीज़न आई एम शॉर्ट का बोल रहा हूँ, इसको शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज लुक एट द डबल टॉप. यहाँ पे क्रिएशन, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है. प्राइस ने उसको जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके वजह से. दूसरा रीज़न कि यहाँ पे डबल टॉप कंफर्म हो चुका है. ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो यहाँ से हम अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाती है तो उसको डबल टॉप कहते हैं. तो आपको बता दूँ आप गलत है. डबल टॉप यहाँ से कंफर्म मिलता है कि इसने जो लो बनाया था अगर वो भी ब्रेकआउट हो जाता है देन यू विल स्टार्ट द कंफर्मेशन विल बी रिसीव्ड लाइक डबल की डबल टॉप कंफर्मेशन रिसीव्ड हो चुका है क्योंकि इसने जो इसका लोएस्ट लो था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है. एंड लुक एट द वॉल्यूम. यार मैं हमेशा कहता हूँ वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलेगा. वॉल्यूम हमेशा वो चीज़ बताता है कि उसमें करंट एक्टिविटी क्या चल रही है. प्राइस समटाइम कैन कंफ्यूज यू बिकॉज इट्स लाइक अ सब्जेक्टिव टू वेरियस एटमॉस्फियरिक कंडीशन दैट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल एंड नेशनल मार्केट्स. लेकिन वॉल्यूम नेवर लाइज. यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग किसी बिग फिश ने की है. दैट इज द रीज़न आई एम टेलिंग यू टू शॉर्ट इट. अगर ऑलरेडी देखो RSS 60 को भी ब्रेक कर चुका है. सो दैट्स द रीज़न. और ADX देखो, ADX जो कि राइज हो रहा था यहाँ पे कंटिन्यूसली भी फॉल हो रहा है विद नेगेटिव DMI. डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता माय फ्रेंड. यहाँ पे किसी बिग फिश ने एग्जिटेड एंड दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू गो एंड शॉर्ट द क्यूमिंस. अगेन लाइक इट कुड हैपन कि यहाँ से कल जाके एक लाउड मूव की ग्रीन कलर की कैंडल्स देखने के लिए मिली. और ऐसा कई बार होता है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतना बड़ा जब लाउड मूव डाउन साइड में आता है तो एक उसका रिफ्लेक्शन में उसके रिएक्शन में एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे कभी कभी बनती भी है. और फिर से वो बनने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड उसका चालू हो जाता है क्योंकि जो भी ट्रेडर यहाँ पे अटके पड़े थे और जो एग्जिट नहीं कर पाए वो फिर से एग्जिट करके यहाँ से मार्केट. तो ये सारी की सारी साइकोलॉजीज होती है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपना बस एक चीज़ कर सकते हैं, एंट्री और हमारा क्या स्टॉप लॉस रहेगा. ये दो ही चीज़ें आपके कंट्रोल में है, बाकी कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. सो यू नीड टू फॉलो योर स्टॉप लॉस. अगेन मैं रीरेट करते रहता हूँ स्टॉप लॉस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसको यू कैन गो एंड शॉर्ट इफ़ यू हैव द कैपिटल एंड यू कैन ट्रेड इन द फ्यूचर आल्सो क्योंकि ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है. और डाउन ट्रेंड को आप इसको कैपिटलाइज फ्यूचर में ही कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस में कर सकते हैं. सो दिस वाज द फोर्थ स्टॉक. लास्ट स्टॉक जिसको मैंने इतने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था बहुत बहुत पहले, मैंने इसको आज जाके चेक करता हूँ. और बाय द वे मैं हर चीज़ अपनी इंस्टाग्राम पे जब भी डालता हूँ, ये इंस्टाग्राम पे ये सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं डालने के लिए शुरू किया था कि लोगों को दिखाओ. ये बेसिकली मेरे रिसर्च के लिए, मैं how many times I am going right and wrong when I am doing an analysis. That the reason I started putting all this screenshot out here. and but ऐसा हुआ कि लोग फॉलो करना शुरू कर दिए एंड उनका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा होता है क्योंकि एज अ टेक्निकल एनालिसिस यू कंसिस्टेंटली नीड्स टू लुक एट द चार्ट. तो यहाँ पे अभी आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे. ये भी कप पैटर्न था जो कि मैंने शेयर किया था. तो कप पैटर्न अगर आप देखें तो एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, फिर अंदर की तरफ क्लोज आया, दूसरी बार
यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अंदर की तरफ क्लोज आया, तीसरी बार इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको 1 या 2% मैं इसको ट्रेड करूँगा, लेकिन अगर मेरे साइड में आता है कप पैटर्न तो मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ लूज नहीं करना चाहता, बिकॉज आउट ऑफ माई ग्रीड आई वॉन्ट टू ट्रेड इट इवन दो लाइक इट इज़ शोइंग प्रॉब्लम आउट हियर। क्योंकि कैसे होता है कि अगर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ पे रिस्पेक्ट देना किसी भी स्टॉक्स को, इंडेक्स को बनता ही बनता है। तो अब आप इसको किस तरीके से जाके ट्रेड कर सकते हैं इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। आप हमेशा जब कभी भी इसका जो टॉप रहेगा विच इज़ नथिंग बट 10-12 ओके ये क्रॉस करे, देन इसकी ज़्यादा चांसेस होती है ऊपर में ब्रेकआउट देने की। सो लाइक दैट्स हाउ लाइक टू ट्रेड की इफ़ एंड एल्स लगा के यहाँ पे अगर नीचे में जाता है तो एग्जिट मार दूंगा यहाँ से 792, और लाइक अगर इसके 1012 को क्रॉस करता है देन आई विल अगेन री एंटर इन टू द BF यूटिलिटीज एंड दैट्स हाउ लाइक टू ट्रेड इट। और बाय द वे इट्स अ क्लस्टर्स ऑफ कप पैटर्न, तो ये कप विद इन कप है। फर्स्ट कप वॉज लाइक दिस और ये 2015 का कप है, यहाँ पे देखो 2015 लिख के आ रहा है, तो लाइक 9 साल का कप है। और जितना बड़ा कप होता है मतलब टाइम ड्यूरेशन उतना उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस। और यहाँ पे देखो 2019 का कप है, यहाँ पे फिर से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आई एम गोइंग टू ट्रेड इट यहाँ पे। तो दिस इज कप विद इन कप है, ओके ये शायद हॉल्ट हो चुका है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड माई फ्रेंड, लाइक विथ अ सर्टन अमाउंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक द मनी एंड स्टे इन प्रॉफिट in trading. So these were the 5 stocks which I wanted to show you. I hope you like the analysis. If you have any concern, please write down into the comment section. I will definitely answer to the best of my ability. If you have good feeling, bad feeling, whatever you want to learn or like criticize me, I am all open about it. I don't have any issues because like I want to reach to the maximum people. और ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनको लगता है ट्रेडिंग एक मात्र एक ऐसा जरिया है, कुआं है, जैसे आप बकेट से पानी निकालेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ गेम एंड देयर इज अ सर्टेन रूल्स. I hope you like the analysis. If you have any concern, please write down into the comment section and please like and share. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you very happy trading. Thank you.